हेलो एवरीवन, पार्ट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 6:3 बराबर x/4 में x का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है। तो देखिए 3 गुणे x, यहाँ गुणा करेंगे 3 गुणे x बराबर 6 गुणे 4, और यहाँ पर अब कैंसिल आउट करेंगे 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 दूनी 8 गुणा करने पर। तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक थैले में ₹20, ₹10 और ₹5 के नोट 1:2:4 के अनुपात में है। यदि उनकी कुल कीमत ₹3000 है तो ₹5 के नोटों की कुल संख्या कितनी है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो एक नोट की कीमत लिख लेंगे जो थैले में दिया है। देखिए थैले में है 20 रुपये की नोट है और यहाँ 10 रुपये के नोट है और 5 रुपये के, तो एक नोट की कीमत ये लिख लिए। अब यहाँ पर संख्या का अनुपात लिख लेंगे, नोटों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 1:4, 1:2:4। अब यहाँ पर कीमत का अनुपात निकालना है। कुल कीमत तो दी है 3000 रुपये, तो कीमत का अनुपात निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, एक नोट की वैल्यू का संख्या से गुणा करेंगे। तो ये आपस में गुणा करेंगे तो कीमत का अनुपात निकलेगा इसमें सभी में। तो 20 एक कम 20 अनुपाते 10 दूनी 20 अनुपाते 5 चौक 20। तो यहाँ पर अनुपात 20-20-20 का आ गया कीमत का अनुपात। अब यहाँ पर अनुपात में कुल कीमत हो रही है 20-20 जोड़ेंगे तो 60 और बराबर ये वैल्यू दिया है प्रश्न में टोटल कीमत 3000। तो यहाँ पर एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे। पहले 0 कैंसिल आउट, 6 एक कम 6, 6 पंचे 30, तो एक अनुपात की वैल्यू 50 आ गई। तो कह रहा है कि 5 रुपये के नोटों की कुल संख्या कितनी है। तो 5 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात में 4 है, तो 4 अनुपात की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो 4 गुणे 50 करेंगे तो 50 चौको 200। तो ये ऑप्शन नंबर देखिएगा इसमें दिया हुआ है डी, ये इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। इस तरह निकाल लेंगे। यदि 10 रुपये के नोटों की संख्या निकालना होगा तो 2 अनुपात की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 बराबर 50 तो 2 बराबर 100, और 20 रुपये के नोटों की संख्या भी निकाली जा सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 45:35 है। यदि लड़कियों की संख्या 1540 है तो स्कूल में कुल कितने छात्र हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया है। तो देखिए बॉयज़ अनुपाते गर्ल्स, यहाँ पर दिया है 45:35, 45:35। अब यहाँ पर देखिएगा लड़कियों की संख्या 1540 है, तो मतलब ये गर्ल्स अनुपात में तो लड़कियाँ 35 है, तो 35 बराबर दिया है 1540। तो यहाँ से एक बराबर निकालेंगे तो पहले 7 से कैंसिल आउट करेंगे, 7 पना 35, 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14 0, फिर 5 से 5 एक कम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो एक बराबर 44 आ गया। कह रहा है कि स्कूल में कुल कितने छात्र हैं। तो अनुपात में यदि जोड़ें तो 45 और 35 तो 80 होगा, तो 80 बराबर निकाल लेना है। टोटल 80 हो रहा है इन दोनों को जोड़ने पर, तो 80 गुणे 44 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3 35, तो यहाँ 3520 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, टोटल छात्र होंगे 3520। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी और सी में एक राशि 2:3:2 के अनुपात में बांटी जाए तो ए को 600 रुपये प्राप्त होते हैं। बताओ बी और सी को कितने कितने मिले। तो देखिएगा ए बी सी का अनुपात में दिया है, यहाँ पर ए बी सी का राशि दिया है अनुपात में 2:3:2। अब कह रहा है कि ए को 600 प्राप्त होते हैं, तो अनुपात में तो 2 है, तो 2 बराबर 600, तो 1 बराबर यहीं से निकालेंगे, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, तो 1 बराबर 300 आ गया। अब कह रहा है कि बी को और सी को कितना कितना प्राप्त होगा। तो बी को अनुपात में 3 प्राप्त हो रहा है, तो 3 बराबर निकाल लेंगे, तो 3 गुणे 300 कर देंगे, 1 बराबर जब 300 तो 3 बराबर 3 गुणे 300, तो 900 हो जाएगा बी का हिस्सा। और सी को प्राप्त होंगे, सी का देखिए अनुपात में 2 है तो 2 बराबर निकालना है, तो 2 गुणे 300 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 600। तो 900 और 600 मिला, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये इसके ऑप्शन में देख लेंगे 900-600 क्रम से। नेक्स्ट देखेंगे, एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण में कितना दूध और डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए। तो ध्यान रखिएगा,
टोटल मिश्रण था 20 लीटर, जिसमें मिल्क और वाटर, दूध और पानी, मिल्क और वाटर का रेशो दिया है 3:1, यानी अनुपात दिया है 3:1। यहाँ पर देखिएगा कुल हो रहा है अनुपात में 3:1:4, 4 बराबर ये हो गया 20 लीटर। तो यहाँ से 1 बराबर निकाल लेंगे तो 4×5 = 20, कैंसिल आउट करेंगे तो 1 बराबर 5 लीटर, ये वैल्यू आ गई। अब कह रहा है कि कितना दूध और डाला जाए, तो देखिए मिल्क की मात्रा मिलाना है तो पानी तो ज्यों का त्यों रहेगा, पानी की वैल्यू समान रहेगी कि अनुपात कितना हो जाए 4:1। तो यहाँ पर देखिए वाटर की वैल्यू तो समान है, तो यहाँ समान करने की जरूरत नहीं है। अनुपात में देखिए कितना मिल गया है, मिल्क कितना डाल दिया गया तो 1 की वृद्धि हुई अनुपात में, और ये 1 बराबर दिया है यहाँ पर अभी निकाले हैं 5, तो ये 5 लीटर होगा, यानी 1 बराबर 5 लीटर। तो 5 लीटर और डाला जाए, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी धन को 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में ए बी सी के बीच बांटा गया, यदि कुल 1326 रुपये बांटे गए हों तो बी को कितने रुपए मिले। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर ए बी सी के बीच पहले बांटा गया है अनुपात में, देखेंगे 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब ये तो भिन्न के रूप में दिया है तो इसको सरल करना है। तो देखिएगा जब इसकी वैल्यू निकालना होगा फर्स्ट वाले का ए का, तो 2 को छोड़ के और 3 × 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा अनुपात है, ये डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। जब बी का निकालना होगा, सरल करना होगा, तो इसको छोड़ देंगे 3 को और 2 चौको 8 हो जाएगा। और जब सी निकालेंगे तो इस 4 को छोड़ देंगे और 2 3 का गुणा करेंगे 2 तिहाई 6, डायरेक्ट गुणा करना पड़ता है। तो देखिएगा यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6। जब यहाँ अंश में 1 हो तब ये कंडीशन होती है, इस तरह सॉल्व करेंगे तो ये सरल हो गया। 6:4:3 के अनुपात में वितरित करना है और टोटल राशि दिया है 1326, लेकिन अनुपात में हो रहा है 4 3 6 4 10, 10 3 13, 13 बराबर यहाँ लिखेंगे 1326। तो यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे 13 1 कम 13, देखिएगा 13 1 कम 13 भाग नहीं जाएगा तो शून्य होगा, फिर 13 दूनी 26, 1 बराबर 102। तो कह रहा है कि बी को कितने रुपए मिलेंगे, तो बी का इसमें अनुपात में 4 दिया है तो 4 बराबर निकालना है, तो 4 × 102 कर देंगे तो यहीं पर वैल्यू हो जाएगी 408 रुपये, ये बी का हिस्सा हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 10:11 का अनुपात हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्रय मूल्य मतलब CP और विक्रय मूल्य दिया है SP, इनका अनुपात दिया है 10:11। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो देखिए कम में खरीद के ज़्यादा में यदि बेच रहे हैं तो लाभ हुआ, तो अनुपात में लाभ कितने का हो रहा है, देखिएगा 1 की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर देखिए 1 लाभ हो रहा है और किस पर, 10 पर, तो बटे 10 और गुणे 100, तो प्रतिशत आ जाएगा, लाभ प्रतिशत परसेंट में निकल आएगा, तो यहाँ पर 10% हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अनुपात में 1 की वृद्धि हो रही है, मतलब 1 का लाभ हुआ और किस पर, 10 पर, क्रय मूल्य पर, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, इस तरह से इसको प्रतिशत में निकाल लेते हैं। 10% होगा तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 0.02 और 0.32 का मध्यानुपाती क्या है। तो मध्यानुपाती का मतलब बीच की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पर बीच में x मान लेंगे मध्यानुपाती, और ये 0.32। जब मध्यानुपाती पूछे तो बीच में x मान लेंगे। तो देखिएगा इसको लिखा कैसे जाएगा, 3 राशियाँ हैं, तो प्रथम राशि बटे द्वितीय राशि बराबर द्वितीय राशि बटे तृतीय राशि, ऐसे लिख करके अब तिर्यक गुणा करेंगे यहाँ पर। तो x का जब x से गुणा होगा तो x² बराबर 32 दूनी 64 और 0.1234 अंक के बाद लगाएंगे तो 1 2 और ये 3 और 4 शून्य लगा करके। तो देखिए स्क्वायर को जब पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने पर स्क्वायर रूट लगेगा, तो 0.0064। अब इसका वर्गमूल निकाल देना है। तो देखिए दशमलव स्थान में 4 अंक है तो वर्गमूल में 2 अंक होंगे, तो 64 का वर्गमूल 8 होगा और एक शून्य लिख देंगे यहाँ पर और दशमलव यहाँ लगेगा, तो 0.08 इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, 7:15, 15:23, 17:25 तथा 21:29 में सबसे छोटा अनुपात कौन सा है। तो सबसे पहले इसको लिख सकते हैं अपन 7/15, कामा लगा के लिख लेंगे, 15/23, फिर नेक्स्ट है 17/25, अगला है 21/29। सबसे छोटा पूछ रहा है कि कौन सा भिन्न होगा। तो देखिएगा जब अंश और हर में अंतर समान हो, देखिए यहाँ पर कितने का अंतर है, तो 7 और 8 15,
फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ भी अंतर समान है, 15 8 23, 15 में 8 जोड़ने पर 23, अंश और हर में 8 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखिएगा डिफरेंस 8 का है, 17 8 25, यहाँ पर देखिएगा डिफरेंस होगा 21 8 29, मतलब सभी में डिफरेंस अंतर देखिएगा 8 8 का है। तो जब अंश और हर का अंतर समान हो दिए गई भिन्नों का, तो सबसे छोटे अंकों से बनी भिन्न छोटी होती है, सबसे बड़े अंकों से बनी भिन्न बड़ी होती है। तो सबसे छोटा पूछा था तो इसमें हो जाएगा 7/15। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रुपये 0.25 और रुपये 4 का अनुपात क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पर इकाई समान है दोनों में, रुपये रुपये लिखा है, तो इसको डायरेक्ट अनुपात निकाल लेंगे 0.25/4। अब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर गुणे 2 अंक है, तो 1 2 शून्य लगा करके 100 का गुणा कर देंगे हर में। तो 25 1 कम 25, 25 चौको 100, तो 4 गुणे 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 1/16 होगा। और इसी को लिख सकते हैं 1:16। तो ये अनुपात होगा, तो इसका सी नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी त्रिभुज की भुजाएं 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में है तथा इसका परिमाप 94 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो देखिएगा भुजाओं में अनुपात दे रखा है 1/3 अनुपाते 1/4 अनुपाते 1/5, ये त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है। तो पहले यदि इसको सरल करेंगे सरल अनुपात में, तो देखिएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा, 3 को छोड़ देंगे तो 4 पंचे 20, देखिए पहली भुजा होगी। दूसरी भुजा निकालना है तो 4 को छोड़ करके 3 और गुणे 5 करेंगे तो 3 5 15, और जब तीसरी भुजा निकालना होगा सरल करना होगा तो 5 छोड़ देंगे, 3 चौक 12। तो ये भुजाओं का अनुपात हो गया। अब अनुपात देखिए परिमाप दिया है 94, और यहाँ पर त्रिभुज की भुजाओं का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग त्रिभुज का परिमाप होता है। तो यहाँ अनुपात में योग देख लेंगे कितना हो रहा है। तो यहाँ अनुपातिक योग जोड़ने पर आएगा 47, और बराबर ये दिया है 94 सेंटीमीटर। तो 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 47 1 कम 47, 47 दूनी 94, 1 बराबर 2 सेंटीमीटर। तो कह रहा है त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है। तो देखिए अनुपात में सबसे छोटी है 12, तो 12 बराबर निकालना पड़ेगा 12 अनुपात की वैल्यू, तो 12 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पर सबसे छोटी भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर आएगा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो संख्याओं का अनुपात 1:3 है और उनका योग 240 है, तो बताओ उनका अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा अनुपात दिया है 1:3 दो संख्याओं में, और उनका योग दिया है 240। तो यहाँ अनुपात में योग देखेंगे तो 3 और 1 जोड़ने पर 4, 4 बराबर 240। तो यहाँ पर देखिए 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो 4 1 कम 4, 4 6 24, तो 1 अनुपात की वैल्यू 60 हो गई। तो उनका अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर अनुपात में अंतर देख लेंगे डिफरेंस, तो 3 और 1 में घटाएंगे तो 2 हो, 2 का अंतर है अनुपात में, तो 2 बराबर निकाल लेंगे तो 2 गुणे 60 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 120। तो उन संख्याओं का अंतर 120 होगा, और संख्याएं निकाल कर भी घटाएंगे तो अंतर आएगा 120 का। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो दिए हुए हैं, तो आप वहां से फाइंड कर सकते हैं। आर्मी का रीजनिंग, आर्मी का मैथ्स, आर्मी का जीके, आर्मी का जीएस आपको प्लेलिस्ट से फाइंड हो जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है तो आप वहां से सर्च कर सकते हैं।